मिलाते हैं एक ऐसे व्यक्ति से जो कि देशर में उनका जाना माना नाम है। उनका नाम दीपक हनवते, जो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के मुंबई सचिव के पद पर कार्य कर रहे हैं। आइए मुलाकात के इस कड़ी में उनसे मुलाकात कराते हैं। दीपक हनवते जी, सर ये बताइए, आज जो आपने ज्ञापन दिया देशर डीसीपी को, ज्ञापन का मुख्य मुद्दा क्या था? नमस्ते, मैं दीपक हनवते। ज्ञापन का मुख्य मुद्दा ये था कि आप जानते ही है कि जो हमारे पार्टी के आमदार है, माजी मंत्री है जितेंद्र आव्हाड साहब, इस देश के अंदर अब ऐसी हालत हुई है कि जो ये पार्टी के ये लोगों के खिलाफ, इस सिस्टम के खिलाफ जो बात करेंगे, जो गलत इतिहास लोगों के सामने ला रहे हैं, जो बात करेंगे, उनको धमकी देना, उनको झूठे केस में डालना, ईडी की धमकी देना, या सीबीआई है, एनआईए जो भी है एजेंसीज का यूज़ करना। उसी तरह हमारे जो माजी मंत्री है जितेंद्र आव्हाड साहब, जो आज आमदार भी है, उन्हें झूठे केस में अरेस्ट किया गया। 2 केस में, एक पहले ही केस जो छत्रपति शिवाजी महाराज का इतिहास जो गलत तरीके से लोगों के सामने लाया गया था, और उसके बाद दूसरा जो केस, ये तो इतनी लज्जास्पद बात है कि किसी महिला का इस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं लोग, ये हम सोच के भी बहुत बुरा लगता है। और हमारे जो माननीय जितेंद्र आव्हाड जी है, उनको भी इस बात का बहुत दुख हुआ, बहुत बुरा हुआ, उनके दिल पे असर कर गया और उन्होंने इस्तीफा तक दे दिया। राजनीति का इतना निचला स्तर हमने ज़िंदगी में कभी देखा नहीं। ये इस तरह से, तो अगर हम चुप बैठेंगे, पुलिस डिपार्टमेंट का अगर इस तरह इस्तेमाल करेंगे लोग, जो अपोजिट पार्टी वाले लोग जो है, जो अभी सत्ता में है, तो हम अगर चुप रहेंगे तो ये होगा कि अन्याय सह रहे हैं। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि अन्याय करने वाले से बड़ा गुनहगार अन्याय सहने वाला होता है। इसीलिए हम अन्याय सहन नहीं करेंगे, अन्याय के खिलाफ लड़ेंगे। इस देश में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान दिया है, संविधान के तहत हमें बोलने का, लिखने का और अपनी बात रखने का अधिकार दिया गया है। इसी के तहत हम अपनी बात आज डीजी साहब के पास पहुंचा दी है, जो महाराष्ट्र के महासंचालक हैं उनको दे दी है। हमारे डीसीपी जो 12 नंबर जोन के डीसीपी है, उनके थ्रू उनको भेज दिया गया है। शिवाजी महाराज कौन सी गलत स्टोरी पेश की गई, उसके बारे में थोड़ा बताएंगे? देखिए, छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में मैं खुद आज तक 12 साल हुआ है, ये 12वां साल है मैं छत्रपति शिवाजी महाराज का जो सही इस समय का जो मुद्दे चल रहे हैं कि अफजल खान का कब्र को यहाँ से निकाल दिया जाए, हटा दिया जाए, इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, अफजल खान की कब्र जो है वो छत्रपति शिवाजी महाराज इन्होंने खुद ने बनाई हुई है। उस वक्त एक बात हुई थी, छत्रपति शिवाजी महाराज के ऊपर कृष्णाजी भास्कर कुलकर्णी, उन्होंने सबसे पहले उनकी पूरी ज़िंदगी के अंदर एक अटैक किया था, एक वार किया था उनके सर पे, जो कि अफजल खान के वकील थे। अब यहाँ पे बहुत सी बातें छिपाई जाती है, जो बातें है नहीं वो दिखाई जाती है। जो भास्कर कुलकर्णी जो थे, वो ब्राह्मण समाज के थे। हम किसी ब्राह्मण समाज के खिलाफ नहीं है, हम विचारधारा के खिलाफ है। जो विचारधारा समता के खिलाफ है, समता रहे, ये बंधुता रहे, ये सबके जो लोग खिलाफ हैं, उनके खिलाफ हम लोग हैं। लेकिन कुछ तबके के लोग जो है, वो जो काम कर रहे हैं, विषमता फैला रहे हैं, उन लोगों के खिलाफ हम हैं। तो कृष्णाजी भास्कर कुलकर्णी को भी मारा गया था शिवाजी महाराज ने, लेकिन उनको एक गद्दार कह दिया गया और उनकी कोई कब्र नहीं बनाई। लेकिन अफजल खान, जो ठीक है शिवाजी महाराज ने मारा, वो अफजल खान उनका काम कर रहा था, छत्रपति शिवाजी महाराज इनका काम कर रहे थे। वो अपने कौम के लिए, अपने देश के लिए, अपने लोगों के लिए काम कर रहे थे। शिवाजी महाराज भी अपने लोगों के लिए काम कर रहे थे। तो उन्होंने उनका आदर सत्कार से उनकी समाधि बनाई, तो वो किसी को तोड़ने का क्या अधिकार है? देखिए, लोगों का कहना है कि हमारा हिंदुस्तान में जो देश का बंटवारा जब हुआ था, तो एक मुस्लिम धर्म के आधार पर बंटवारा किया गया था। इसके बावजूद उनको यहाँ मुस्लिमों को, चाहे किसी का मैं अपमान नहीं करना चाहता, लेकिन जिस हिसाब से किया गया था,
उसके हिसाब से लोगों का कहना है कि यहाँ पे अफजल खान का होना नहीं चाहिए, कि अफजल खान को शिवाजी ने खुद अपने हाथों से मारा था, तो उनकी कब्र की क्या ज़रूरत है, उनकी निशानी की क्या ज़रूरत है। देखिए, शिवाजी महाराज को शिवाजी महाराज ने अफजल खान को मारा था, लेकिन मैंने अभी आपको बता दिया कि वो रिस्पेक्ट से उनकी कब्र बनाई गई है। और दूसरी बात आप जो कह रहे हो कि देश का बंटवारा उनकी वजह से हुआ, ऐसी कोई बात नहीं है। हमारा देश आज भी लोकतंत्र है, देश में लोकतंत्र है, आज भी हमारे देश में मुस्लिम समाज रहता है और बड़े प्यार से रहता है। लेकिन एक कुछ बातें, कुछ चीज़ें लेके अगर तुम लोगों के अंदर भ्रम फैलाओगे, गलतफहमियाँ फैलाओगे, किसी के बारे में वो क्या इस्लामोफोबिया आजकल बोलते हैं, वैसा अगर कुछ फैलाओगे इस्लाम लोगों के बारे में या मुस्लिम धर्म लोगों के बारे में, इस तरह से बातें फैलाओगे तो इस देश में अराजकता आ जाएगी। इस देश में स्वतंत्रता, समता, बंधुत्व और प्रेम होना चाहिए, ये नहीं रहेगा। तो हम हर भारतीयों का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है